हेलो फ्रेंड्स, आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा न्यूट्रिशन के बारे में। हमने आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर के न्यूट्रिशन टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें अब हम आगे पढ़ते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। वर्ल्ड में इतने तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबका खाना लेने का, खाना खाने का तरीका एक नहीं होता, उनका न्यूट्रिशन लेने का तरीका एक नहीं होता। ऑटोट्रॉपिक मीन्स हो जाता है कि खुद अपने आप अपने लिए फूड तैयार करना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, लाइक प्लांट। प्लांट क्या होते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम आगे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये अपने आप खाना बनाने की प्रक्रिया होती है। लाइक ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन। दूसरा न्यूट्रिशन का तरीका होता है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में कई मोड आ जाते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे पे, एनिमल्स हो गए या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, वो दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं खाना के लिए। वो खुद अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे से खाना बनाते हैं। इसके हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो तीन तरह का होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक क्या होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन in which an organism obtains foods from decaying organic material like dead plants, dead animals and rotten bread. आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे हम लोग काफ़ी दिन की हमारी रोटी या ब्रेड रखी अगर कहीं पर पड़ी रह जाए तो उसमें वाइट वाइट सा लग जाता है, वो हो जाती है फंगी। तो ये फंगी हो गई, बैक्टीरिया हो गए, ये सब जो है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का नतीजा होते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की वजह से ये लग जाते हैं। फिर आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही जाके अपना खाना लेता है बिना उनको मारे, लेकिन उसी की वजह से बॉडी को नुकसान भी होता है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स में कभी कभी बॉडी के अंदर राउंडवॉर्म हो जाते हैं जो अपना खाना खुद बनाने के लिए उनकी बॉडी में चले जाते हैं। इससे हमारी बॉडियों में कई तरह की बीमारी भी हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। एक प्लांट भी होता है, इसका नाम है कसकुटा। कुछ एनिमल्स हैं जैसे प्लाज्मोडियम एंड राउंडवॉर्म। प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये माइक्रो, इट इज अ पैरासाइट। और राउंडवॉर्म जो होता है ह्यूमन में डिसीजेस का कारण हो जाता है। डोमेस्टिक एनिमल्स में भी ये राउंडवॉर्म बॉडी में पाया जाता है या हो जाते चले जाते हैं। राउंडवॉर्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ मैन and his domestic animals. Several fungi, bacteria and plants like Cuscuta are also parasite. अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? अभी तक आपने पढ़ा दो तरह के, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग पढ़ते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन in which an organism takes the complex organic food material into its body by the process of ingestion. Ingested food is digested and absorbed into the body cells of organism. वो फूड जो बॉडी में प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, वो फूड मटेरियल जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं बॉडी से, उससे हो जाता है हम लोगों को इंडाइजेशन। और ये होता है होलोजोइक की वजह से। जैसे ह्यूमन बीइंग एंड मोस्ट एनिमल्स हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे मैन, कैट, डॉग, कैटल, डियर, टाइगर, लॉयन, इन सब की क्या होता है? इनके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कभी कभी हो जाते हैं। जिराफ जो है वो एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नतीजा होते हैं। होलोजोइक मीन्स होता है फीडिंग ऑफ सॉलिड फूड, मतलब कि जो हम सॉलिड खाना खा रहे होते हैं, जिसको हम सॉलिड रूप में लेते हैं, वो होते हैं होलोजोइक फूड और होलोजोइक न्यूट्रिशन। अभी अगर आप लोगों को, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।
जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं समझने में भी कुछ दिक्कत आती है, तो प्लीज़ कमेंट करें। आपको आगे के वीडियो में के बारे में देखने के लिए और जानने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम आगे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। थैंक यू।